बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम इकोनॉमिस्ट मैगजीन में से वोकैबुलरी सीखेंगे और ये वोकैबुलरी जिस आर्टिकल में से ली गई है वो है ईरान में जो रीसेंट प्रोटेस्ट्स हो रही हैं उसके हवाले से। वो वर्ड्स कौन से हैं जो हम आज इस वीडियो में सीख रहे हैं, ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कॉमेंट्स में अपना ओपिनियन और अपनी सजेशंस शेयर कीजिए। पहला वर्ड जो आज हम सीख रहे हैं वो है शोर अप। शोर अप फ्रेजल वर्ब है और शोर अप का मतलब होता है सपोर्ट करना, टू गिव सपोर्ट और हेल्प टू समथिंग दैट इज हैविंग प्रॉब्लम और इज लाइकली टू फेल। अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिस्ट मैगजीन में इस सेंटेंस को कैसे इस्तेमाल किया गया है। आर्टिकल का नाम है बर्निंग देयर हिजाब्स। ईरान में प्रोटेस्ट के हवाले से है। महासा अमीनी की वफात के बाद जो ईरान में प्रोटेस्ट की एक लहर शुरू हुई है उसके हवाले से ये आर्टिकल है। The social curbs are the latest in a wave of measures designed to shore up the Islamic Republic as its successor is found for the octogenarian supreme leader Ayatollah Ali Khamenei. इसके synonyms हैं bolster, fortify, buttress, shove up. यहाँ पर ये बात कही जा रही है, कुछ जो इस सेंटेंस के अंदर और भी वर्ड्स हैं हम देख लेते हैं। शोर अप के अलावा ऑक्टोजेनेरियन, ऑक्टोजेनेरियन उस शख्स को कहते हैं जिसकी एज 80 to 89 के दरमियान हो। और यहाँ पर एक और भी इस्तेमाल हुआ है फाउंड फॉर। फाउंड फॉर का मतलब होता है डिसाइड करना। तो यहाँ पर जो कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग इस सेंटेंस का बनेगा वो ये है कि जो अभी हालिया एहतजाज हो रहे हैं ईरान में, वहाँ पर सोशल कर्ब्स यानी कि जो समाजी पाबंदियां हैं वो लगाकर इन जो एहतजाज हैं उनको सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है इन ऑर्डर टू शोर अप और सपोर्ट द इस्लामिक रिपब्लिक। जो इस्लामिक रिपब्लिक के सक्सेसर हैं जो कि बुजुर्ग हैं, सुप्रीम लीडर वहाँ के कहलाते हैं आयतुल्लाह खामेनाई। ये उनका डिसीजन है और उनके डिसीजन के तहत जो भी फिलहाल ईरान में हुकूमत की तरफ से एहतजाज करने वालों के खिलाफ, मुजाहिरा करने वालों के खिलाफ इक़दाम किए जा रहे हैं वो इस्लामिक रिपब्लिक को सहारा देने के लिए ये आयतुल्लाह खामेनाई की तरफ से हैं जो कि इसको फेवर कर रहे हैं कि पब्लिक की आवाज़ को सप्रेस किया जाए। सिनोनिम शोर अप के होंगे बोल्स्टर, फोर्टिफाई, बटरेस, शोव अप। उर्दू में हम इसको सहारा देना कहेंगे। तो शोर अप को सीखते हुए आपने और भी बहुत सारे वर्ड सीख लिए, एक तो इसके सिनोनिम्स, उसके अलावा ऑक्टोजेनेरियन, फिर फाउंड फॉर और उनका इस्तेमाल भी आपने देख लिया कि कैसे करना है। अगला वर्ड जो हम सीख रहे हैं वो है एक वर्ब और वो है पर्ज्ड। पर्ज का मतलब होता है रिमूव अ ग्रुप ऑफ पीपल considered undesirable from an organization or place in an abrupt or violent way. लोगों को किसी जगह से धक्के देकर हटा देना, ये भी इसका मतलब हो सकता है। यहाँ पर आप माइंड में ईरान का मंजर ही रखिए कि वहाँ पर जो एहतजाज हो रहे हैं और हुकूमत उनको कैसे क्रैक डाउन उनके खिलाफ कर रही है। अब हम सेंटेंस देख लेते हैं कि सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है। In recent years, the Ayatollah has purged his regime of reformers and consolidated all branches of government under trusted zealots, such as Ibrahim Raisi, his hardline president. कहा यह जाता है कि इब्राहिम रईसी जो कि ईरान के मौजूदा सदर हैं वो एक हार्ड लाइन प्रेसिडेंट है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन, और वो जो आयतुल्लाह खामेनाई जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उनको उनकी फेवर भी मौजूदा सदर को हासिल है। तो रीसेंट ईयर्स में या हालिया बरसों में आयतुल्लाह खामेनाई ने अपनी हुकूमत को इस्लाह पसंदों या जो रिफॉर्मर्स हैं उनसे पाक करने के लिए, पर्ज का मतलब यहाँ पे हम कहेंगे पाक कर देना, साफ कर देना, सफाया कर देना, हटा देना। तो इस्लाह पसंदों या रिफॉर्मर से पाक किया है और किसके जरिए किया है कि वहाँ की जो फिलहाल गवर्नमेंट है जो कि उनके ट्रस्टेड और पुरजोश लोग हैं, इब्राहिम रईसी जो कि एक सख्त गिर लीडर हैं, ये उनका एक बाजू बन चुके हैं अब सुप्रीम लीडर का। और हुकूमत और सुप्रीम लीडर मिलकर इस वक्त
ایران میں جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں اس کے خلاف ہیں. سینونیمز ہمارے پاس ہیں remove, get rid of, clear out, sweep out, expel, eject and exclude. صاف یا پاک کرنا ہم اس کو اردو میں کہیں گے. اب اگلا ورڈ جو ہمارے پاس آ گیا ہے وہ ہے reprisal. reprisal ناؤن ہے اور اگین آپ ایران کی صورتحال کو سامنے رکھیے. لوگ وہاں پہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ وہاں پر عوام کے جذبات بھڑک اٹھے ہیں ایک معصوم خاتون کے قتل کے بعد، جس کو اللیجڈلی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کی جو مورل پولیس ہے اس نے حجاب صحیح طریقے سے نہ پہننے پر قتل کر دیا. اور یہاں پر پھر جو احتجاج شروع ہوئے وہ انتقامی کارروائی کے طور پر شروع ہوئے. تو اس انتقام کو کہتے ہیں reprisal. آپ کے ذہن میں انتقام کی کیا انگلش آ رہی ہے؟ اگر آپ ایک سینٹینس میں انتقام کے ورڈ کو استعمال کریں تو آپ انگلش میں کون سا ورڈ اس کے لیے ٹرانسلیشن میں استعمال کریں گے؟ کامنٹس میں ہمیں بتائیے. تو a violent or aggressive act towards somebody because of something bad that they have done towards you. یہ ہے reprisal. Fearing reprisal, some protesters are deleting their social media profiles. جو پروٹیسٹرز ہیں ایران میں وہ انتقامی کارروائی کے خوف سے، کون انتقامی کارروائی ان کے خلاف کرے گا؟ حکومت. اس کے خوف سے کچھ مظاہرین جو ہیں اپنے سوشل میڈیا پروفائلز کو ڈیلیٹ کر رہے ہیں وہاں پر. سینونیم اس کا ہوگا ریٹیلیشن، پاداش، بدلہ یا پھر انتقام. یہ اس کو اردو میں کہیں گے. اگلا ورڈ اور لاسٹ ورڈ ہے اپارٹچک. ایک ناؤن ہے اور اپارٹچک کہا جاتا ہے an official in a large political organization. پہلے یہ کسی کمیونسٹ پارٹی کے لیڈر کے لیے یا آفیشل کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. ایپرٹ جو یہاں پر ورڈ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، شروع والے جو الفابیٹس ہیں ایپرٹ کہا جاتا تھا کمیونسٹ پارٹی کی ایڈمنسٹریشن کو. تو ایپارٹچک سوویت یونین یا پھر کمیونسٹ پارٹی میں ایک ایسے بیوروکریٹک یا پولیٹیکل رسپانسبلٹی ہولڈ کرنے والے شخص کو کہا جاتا تھا جو کہ کافی ہائی رینک ہولڈ کرتا ہو ایڈمنسٹریشن میں. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو اس آرٹیکل میں کیسے استعمال کیا گیا ہے. A former apparatchik reckons it needs only 500,000 loyalists to control Iran's 84 million people. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فارمر یا پرانے یا سابق اپارٹچک کا یہ خیال ہے کہ اسے ایران کے 84 ملین لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے صرف 0.5 ملین وفاداروں کی ضرورت ہے. تو یہ کچھ نیو ورڈز تھے اکانومسٹ میگزین میں سے. ہوپ فلی آپ کو اس ویکیبلری سے ہیلپ ملی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں. تھینک یو فار واچنگ.